सेलिब्रिटीज आइस फेशियल क्यों फॉलो करते हैं और डॉक्टर्स आइस फेशियल डेली यूज करने में क्यों मना करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी और बताऊंगी कि आइस फेशियल कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली बात, जब आप आइस को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो कुछ टेम्पररी चेंजेस आते हैं, जैसे कि इसको लगाते ही वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके चेहरे पे सूजन, पफीनेस है तो वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, गड्ढे हैं, तो क्या होता है, आइस आप लगाते हैं जिसकी वजह से वो गड्ढे छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं तो उनके अराउंड रेडनेस और स्वेलिंग होना बहुत कॉमन बात है, तो उस कंडीशन में भी आइस लगाने से रेडनेस और स्वेलिंग में कमी देखी गई है। लेकिन ये सारे चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। तो आइस फेशियल इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? क्योंकि ये हर घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और ऐसा हम मानते हैं कि कोई भी चीज अगर नेचुरली मिल रही है तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि डॉक्टर्स इसे कब रिकमेंड करते हैं और कब नहीं रिकमेंड करते। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई फेशियल करवाया हो या फिर इंजेक्शन लगाया हो तो क्या होता है, जैसे कि बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, अगर आपने फेस पे कराया हो तो उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो अगर आप कोल्ड कंप्रेशन देते हैं तो सूजन और रेडनेस में आराम मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपने इंजेक्शन लगाया हो तो उसकी वजह से ब्रूज होना, जिसे हम नीलापन कहते हैं, या फिर आपको चलते चलते कोई चोट लग गई हो, उसमें भी ब्रूज आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी अगर आप आइस लगाएंगे तो काफी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस है या कोई एलर्जिक कंडीशन है, जैसे एक्जिमा हो गया, तो उस कंडीशन में भी आइस पैक लगाना, कोल्ड कंप्रेशन लगाना काफी बेनिफिशियल होता है। इन्फेक्शंस जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो गए, तो उस कंडीशन में आंखों में सूजन, रेडनेस होना बहुत कॉमन है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप आइस लगाते हैं तो इससे सूजन में आराम मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप सो के उठे हैं, आपके चेहरे पे बहुत पफीनेस है, अंडर आई बहुत ज्यादा पफीनेस है, तो अगर आप आइस लगाएंगे तो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें भी काफी आराम मिलेगा। लास्टली, अगर कोई अभी अक्यूट इंजरी हुई हो मसल या जॉइंट की, तो उसमें भी इनिशियल फेज में अगर आप आइस लगाएंगे तो काफी फायदा होता है। तो ये सारे कुछ मेडिकल सिचुएशंस हैं जिसमें हम खुद रिकमेंड करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप आइस यूज कर सकते हैं, और किस कंडीशन में बिल्कुल भी आइस नहीं लगानी है वो मैं अब डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बात, अगर आपको रोजेशिया जैसी कंडीशन है, यानी कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तुरंत आपकी स्किन के चीक या फिर चिन के अराउंड रेडनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में आइस नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकते हैं, ये काफी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट, कुछ लोगों में देखा गया है कि कोल्ड इंड्यूस अर्टिकेरिया होता है, यानी कि जैसे ही ठंड से या ठंडी चीजों से एक्सपोज होते हैं तो उनमें रैशेस हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी प्लीज आइस से दूर रहना चाहिए, फेस पे नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आइस को यूज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, डायरेक्ट आइस को स्किन पे नहीं लगाना, क्योंकि इसकी वजह से आइस बर्न हो सकता है, ये काफी डेंजरस होता है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, आप आइस को एक अच्छे पतले टॉवल में या फिर रुमाल में आप रैप करके अपने स्किन पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप यूनिफॉर्म कूलिंग इफेक्ट चाहते हैं तो आप चम्मच को ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, या फिर जो होते हैं आइस ग्लोब्स आते हैं उसको स्किन पे लगाएंगे तो ये यूनिफॉर्म कूलिंग इफेक्ट देता है। डायरेक्ट आइस क्यूब को अपने चेहरे पे रब करने से अच्छा है कि आप ठंडा आइस वाटर से अपना फेस धोएं, तो ये भी काफी इफेक्टिव होता है। और अगर आप आइस का ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो आप रोज वाटर या फिर एलोवेरा या फिर मॉइस्चराइजर, टी मॉइस्चराइजर जैसी चीजों को आप अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, उनको ठंडा करके अपने स्किन पे लगाएंगे तो ये काफी सूदिंग इफेक्ट दे सकता है आपके स्किन को। आइस फेशियल से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स जो लोगों को होते हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात, उन्हें लगता है कि अगर हम आइस फेशियल लेंगे तो इससे हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होता है उनका पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ही आपके आइस फेशियल से आपका कोलेजन बूस्ट होता है या प्रोड्यूस होता है, ऐसा भी नहीं होता है। और ना ही किसी भी स्टडी में ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म आइस यूज करने से स्किन पर एक्ने या फिर पिंपल्स में आराम मिलता है, तो ये सारे मिथ्स हैं। इनफैक्ट स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप आइस को स्किन पे ज्यादा कांटेक्ट करते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाए, सेंसिटिव हो जाए और इरिटेशन भी कॉज हो सकती है। तो फाइनल टेक अवे क्या है कि आइस को आप टेम्पररी यूज कर सकते हैं अपने स्किन पर, सिर्फ कुछ कंडीशंस में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बेटर सेट हो जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर किसी इवेंट में जाने से पहले आप चाहते हैं कि आपके पोर्स श्रिंक हो जाए, टेम्पररी श्रिंक हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप आइस फेशियल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे डेली अपने रूटीन में नहीं यूज करना है।
तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो डेली आइस को अपने क्लियर स्किन रूटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनमें अवेयरनेस फैलाएं।